Rahul mentioned about how the targeting has been at the Nehru-Gandhi family. There's been an addition to it. The BJP versus Congress face-off is over Nehru letter controversy. What happened here? The Bharatiya Janata Party has mounted yet another attack at the Congress party. This time they're questioning why are the letters written by former Prime Minister Jawaharlal Nehru to Edwina Mountbatten, or as she was also called, the Lady Mountbatten, from Prime Minister's museum. It isn't there and it needs to be made accessible. Now, there are many letters missing, but for now they are saying that specifically these letters, why are they not in access to historians and researchers? Basically, it started because a letter has been written by a historian associated with the Prime Minister's museum. The letter says that Nehru's letters that were given to a museum in 1971 were withdrawn by Sonia Gandhi in 2008. Among these letters were also those written by Nehru to Edwina Mountbatten and others. The letter then further goes on to mention that these letters must be made accessible to scholars, researchers, and a way needs to be found to return the letters to Prime Minister's museum, at least to have the digital copies of the same. Now, the BJP on this has been quick to attack the Congress party. They're questioning the Congress party's intent. Why would you censor content of the letters, and asking if Rahul Gandhi will return these letters now? The Congress is also now hitting back at the BJP. They are saying that the BJP just intends to spread a smear campaign, hate, defame Nehru, and that this is a tactic used to divert against the opposition protests over Modi Adani. All right, so remember that Rizwan Qadri is now joining me, and he's the one who's written a letter to Rahul Gandhi. रिजवान कादरी जी, अब आप हमें बताइए, क्योंकि आप ही ने वो चिट्ठी लिखी है और काफी महीने पहले भी आप ये कॉन्स्टेंटली रिक्वेस्ट रखते आए हैं. क्या रीजन है, आप मानते हैं कि ये चिट्ठी लिखनी आपके लिए जरूरी थी? मैंने सितंबर 2024 में श्रीमती सोनिया गांधी जी को एक रिक्वेस्ट लेटर लिखा था कि ये जो इस संस्था के अंदर ये सोर्स मटेरियल करीबन 51 कार्टन्स के अंदर जो विड्रॉ आपके द्वारा आपके कहने पे किया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च मटेरियल है. ये संस्था की नहीं, राष्ट्र की धरोहर है. इसे उपलब्ध कराया जाए या हमें संशोधन के लिए परवानगी दी जाए, हमें परमिशन दिया जाए, आपके द्वारा हमें आइदर सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड की जाए या हम आपके वहाँ संशोधन कार्य के लिए जब आए तब हमें उसकी सॉफ्ट कॉपी करने की परमिशन दी जाए. क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी पे जब आपको काम करना है तो उसके साथ साथ आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी कलेक्शन ध्यान से देखना हैगा. ये सबका अपना अपना योगदान है और उसके साथ मेरी बहुत लंबे अरसे से एक तमन्ना थी कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और लेडी माउंटबेटन का जो ये पत्र व्यवहार है उसको देखूं. उसमें ऐसा तो क्या हैगा कि जात की सब हमको उसके बारे में पढ़ा जाता है, स्टोरीज सुनने को मिलती है. वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है. अच्छा, आप मानते हैं कि वो लेटर सामने रख दीजिए, जो इतना हाईलाइट रहता है और इतना डिस्कशन होता है, उस पे एक फाइनल एंड आ जाएगा. आप क्या मानते हैं रिजवान कादरी जी कि कौन सी ये लेटर्स हैं? क्या स्पेसिफिक नेहरू एडविना लेटर्स है या और भी कॉरेस्पॉन्डेंस है जो मिसिंग है, जो सोनिया गांधी के पास है, और क्यों इंपॉर्टेंट है इस वक्त आपको लगता है 2024 में, और कब से एक्सेस नहीं है आप हिस्टोरियंस के पास? क्यों इतना जरूरी है? आप क्या मानते हैं, किस तरह का कॉरेस्पॉन्डेंस ये रहा होगा? क्या ये 1947 के आसपास की ही बात है? जी हाँ, जैसे अभी मैं सरदार पेपर्स का अभ्यास करता हूं तो मुझे बहुत ही अजीब सी चीजें देखने को मिलती हैगी. तो ये सारा रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री जितना आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो बहुत सारी मिसिंग लिंक्स हैगी. जब आप संशोधकों के लिए जब रिसर्च मटेरियल अवेलेबल करेंगे, जैसे अभिलेख पटल हैगा, तो वहां पर नेशनल आर्काइव्स का कितना बड़ा ह्यूज कलेक्शन, करोड़ों की तादाद के अंदर कलेक्शन आज संशोधकों के लिए सरलता से उपलब्ध कराया गया हैगा. तो इससे एक जो भी भ्रांतियां हैगी, जो भी आप गलत फहमियां बोल सकते हैं, जो भी हैगा, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ उसका खंडन हो जाएगा. क्या आप मानते हैं क्योंकि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, कोई भी डिसीजन लिया हो, क्या उसका इंपैक्ट हो सकता है वो कॉरेस्पॉन्डेंस से पता लगेगा? तो क्या अभी तक रिजवान कादरी जी
कोई एक्सेस नहीं था पहले, जो अगर आप जैसे हिस्टोरियंस एक्सेस करना चाहते थे पेपर्स, तो कैसे उन तक पहुंच पाते थे आप? नेहरू एडविना लेटर्स हो या और भी कोई नेहरू रिलेटेड लेटर्स रहे हो? पहले तो क्या होता था कि नेहरू पेपर्स, अगर वो ऑफिशियल पेपर्स है या उनका पर्सनल पेपर्स है, जो कुछ भी देखना हो तो उसके लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी का एज ए डोनर फैमिली मेंबर का परमिशन लेना होता था। जो बाद में जो ऑफिशियल पेपर्स का परमिशन वो दूर हो गया और पर्सनल के लिए वो एक रहता था। मगर उसके बाद जो 21 कलेक्शन जो क्लोज था जी, वो सारा ओपन कर दिया गया है, संशोधकों के लिए आज उपलब्ध कर दिया गया है। आज आप उसको पढ़ेंगे। जैसे मैं प्यारेलाल कलेक्शंस की बात करूं तो उसके अलग अलग जो सेक्शंस हैं, तो उसके अंदर आज भी आपको बहुत बड़ी तादाद के अंदर महात्मा गांधी जी के अनपब्लिश लेटर्स देखने को मिलेंगे। अलग अलग आर्काइव्स के अंदर भी इतना बड़ा कलेक्शन गांधी जी का अवेलेबल है जो कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के अंदर नहीं है। जैसे मैंने खुद ने एक छोटी सी नोटबुक यहां पर प्यारेलाल कलेक्शन में देखा था कि बापू ने स्वयं ने महादेव भाई के देहांत के बाद अपने स्व हस्ताक्षर के अंदर उन्होंने महादेव भाई की स्मृति में लिखना शुरू किया था। गांधी जी चाहते थे कि उनका मेमोयर्स वो खुद लिखे, जो किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ पाया। मगर उसके माध्यम से पता चला कि अरे, महादेव भाई के बारे में तो लिखने की शुरुआत स्वयं महात्मा गांधी जी ने की थी। तो ये सारा कलेक्शन जब सामने आएगा तब पता चलेगा कि हम जो मानते हैं वो सच है या नहीं भी हो सकता है। हम किस टाइमलाइन की बात कर रहे हैं रुझान जी? ये आप कब से कब तक के लेटर्स का आपके पास रिक्वेस्ट है? कुछ ऐसा स्पेसिफिक है या जनरली सारे लेटर्स जो हैं नेहरू एडविना के कॉरेस्पॉन्डेंस के या माउंटबैटन से जो बातचीत हुई या किसी से भी, वो मिसिंग है इतने साल? ये आजादी के बाद का पंडित जी के जीवन काल का ही होगा, क्योंकि मैंने ये सारा कलेक्शन देखा नहीं है, तो मैं इसके बारे में कोई प्रकाश नहीं डाल सकता। अब अगर बात करें हम परिवार की, अगर परिवार ये कहे और सोनिया गांधी ये कहे, आप कह रहे हैं कि आपने पहले भी एक बार अप्रोच किया है, तो वो कहे कि हम परिवार हैं, हम नहीं रिवील करना चाहते, हम नहीं देना चाहते आगे ये लेटर्स, तो क्या कहेंगे आप उस बात पे? क्योंकि नेहरू मेमोरियल संस्था की स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि इतिहास के प्रति पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपना योगदान है। उसके साथ साथ इसके एम ऑब्जेक्ट के अंदर, इसके मेमोरेंडम के अंदर भी खास लिखा गया था कि आजादी के संग्राम में जिन जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है उन्हीं सबका कलेक्शन यहाँ पर इकट्ठा किया जाए। संशोधक इस शोध संस्थान में आके उसका अभ्यास करें और इसी के लिए यह संस्था स्थापित गई थी। तो जिनके नाम से यह संस्था की स्थापना की गई, आज वहां पर जो भारत के विकास के अंदर अलग अलग वक्त के अंदर सभी प्रधानमंत्रियों ने योगदान दिया है, उनकी स्मृति के अंदर प्रधानमंत्री संग्रहालय डेवलप हुआ हैगा। तो वहां इस शोध प्रतिष्ठान के अंदर, इस संस्था के अंदर जितना भी रिसर्च मटेरियल है उसको सामने चल के आपको देना चाहिए कि नहीं, हम चाहते हैं कि और भी सोर्स मटेरियल जो अलग अलग लोगों के पास है वो सारा कलेक्शन यहाँ पर आना चाहिए और संशोधक उस पर काम करे, जिससे भारत के आजादी के संग्राम के इतिहास के ऊपर एक नई रोशनी, एक नया प्रकाश जरूर से आना चाहिए। आपने पहले भी कहा था कि आपने शायद एक और लेटर भी लिखा था रिजवान जी, एक स्पीड पोस्ट आपने भेजा था शायद सोनिया गांधी को, उसके बारे में थोड़ा हमको बताइए। वो क्या आपने उसमें रिक्वेस्ट रखी थी उस चिट्ठी में? मैंने इसी बात सितंबर 2024 में मैंने श्रीमती सोनिया गांधी जी को एक रिक्वेस्ट लेटर लिखा था कि ये जो कलेक्शन आपके द्वारा विड्रॉ किया गया है, इस कलेक्शन को या तो आप संस्था को वापस लौटाएं या उसका कॉपी दीजिए, या हमें आपके पास जो कलेक्शन है उसको स्टडी करने के लिए, संशोधन के लिए परमिशन दीजिए, या हमें उसको स्कैन करके हमारे संशोधन कार्य के लिए उसका परमिशन दीजिए, या हमें सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कीजिए। मगर उनकी तरफ से कोई जवाब ना आने पर हमने लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता और उनके सुपुत्र श्री राहुल गांधी जी को यही बात दोहराते हुए कहा है कि आप ये राष्ट्र की धरोहर को वापस लाने के लिए हमें
मदद करें। एक आखिरी सवाल, क्योंकि पूरा शोडाउन इस पर हो गया है संसद में भी। बीजेपी कहती है क्यों रखे हैं लेटर्स छुपा के, सामने लाइए, एटलीस्ट कॉपीज दीजिए। कांग्रेस कहती है हेट और स्मीयर कैंपेन चलाना चाहते हैं नेहरू के खिलाफ, इसीलिए ये सब बीजेपी करना चाह रही है। आप, अगर राहुल गांधी आपको अभी सुन रहे हैं, आप हिस्टोरियन हैं, आप समझते हैं एक्सेस ऐसे लेटर्स का, आप क्या कहेंगे इस बात पे? मैं तो संशोधक हूं, मैं तो हमेशा चाहता हूं कि संशोधकों के लिए सभी चीजें सरलता से उपलब्ध हो, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। आप उनको अगर कुछ नहीं करते हैं, आप उनके संशोधन को अगर जानेंगे, परखेंगे, उनके दो शब्द सुनेंगे, तो उनके लिए बहुत बड़ा एक प्रोत्साहन रहता है। तो मैं तो चाहता हूं कि मेरी बात का वे समर्थन करें और हमारी बात को आगे ले जाकर हमको ये संशोधन मटेरियल हमारे लिए उपलब्ध कराए, जिससे हम इस पे काम कर सके। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की सार्ध शताब्दी का वर्ष है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को समझना है, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई और जवाहरलाल जी को समझना है। तो उन सब चीजों को समझने के लिए ये सोर्स मटेरियल बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उससे ज्यादा हम उनसे कोई चीज मांगते नहीं है। And if there is nothing to hide, why not bring it to the historians, researchers and the public? He was the first Prime Minister and perhaps everyone deserves to know about that correspondence. Thank you so much. रिजवान कादरी जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।